मंगल ग्रह की महादशा, क्या रहेगी भारत की दिशा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है मंगल ग्रह की महादशा भारत देश के लिए कैसे रहेगी। अभी जल्द ही भारत को मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। किसी भी कुंडली में महादशा बदलना अत्यंत बड़ी बात होती है। उस अनुसार आने वाला समय काल हमारे देश के लिए कैसा रहेगा, भारत की दिशा कौन सी रहेगी, कौन सी चीज़ें शुभ और कौन सी चीज़ें अशुभ रहने वाली है, इन सभी विषयों का हम भारत की कुंडली के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। दिनांक 4 सितंबर 2025 को हमारे भारत देश के कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। जिस प्रकार हर मनुष्य की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के अनुसार कुंडली बनती है, उसी प्रकार वह देश की, राज्य की और शहर की भी बनती है। महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जन्म कुंडली में जिस प्रकार महादशाएं, अंतर्दशाएं होती है, उसी प्रकार वह देश की कुंडली में भी होती है और उनका देश पर अत्यंत बड़ा परिणाम होता है। उसी के अनुसार अब भारत को मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। मूल रूप से महादशा अर्थात गलत शब्द ऐसा अर्थ कतई ना निकालें। महादशा अर्थात विशिष्ट ग्रह उस समय काल में अधिक शक्तिशाली बनता है, या उस ग्रह को हम उस काल में उस कुंडली का मुख्यमंत्री कह सकते हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार मंगल ग्रह की महादशा 7 वर्षों की होती है। इस काल में अत्यंत गति से चीज़ें घटती है। ऊर्जा हो, संघर्ष हो, उन सभी विषयों का हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन करने वाले हैं। मंगल का अर्थ साहस, शौर्य होता है। ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल की विशेष पहचान है। साथ ही मंगल ऊर्जा का भी कारक है। साहसी निर्णय, तानाशाही, जेल, शस्त्र, युद्ध, रक्त, विवाद, झगड़े जैसे सभी चीज़ों का कारक मंगल है। कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ हो तो वह राष्ट्र को सफल नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, आत्मनिर्भरता देता है। लेकिन मूल कुंडली में मंगल ग्रह यदि दुर्बल हो, अकारक हो, तो वह राष्ट्र को आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदा देता है। उसी के अनुसार हम भारत देश के संदर्भ में विचार करने वाले हैं। भारत देश को मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। उस कारकत्व के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में बदलाव होंगे, लेकिन केवल मंगल ग्रह के नाम पर न जाए तो मंगल का कुंडली में स्थान, राशि, उसके अंश, नवमांश, अष्टक वर्ग, इन सभी विषयों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। ये मैंने पहले कई वीडियो में बताया। वृषभ राशि के कारक ग्रह अर्थात बुध, शुक्र और शनि है, तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु ये कारक होते हैं, जिस कारण यहाँ पर अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। एक ओर स्थिरता तो दूसरी ओर संवेदनशीलता दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में कारक ग्रह को पहचानने के लिए नवमांश कुंडली का उपयोग किया जाता है। भारत की नवमांश कुंडली मीन लग्न की है, जो अत्यंत संवेदनशील, भावनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। वहाँ भी कारक ग्रह चंद्रमा, मंगल और गुरु है, इसीलिए भारत की कुंडली में मंगल ग्रह कारक होता है। इसके बाद हम कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को देखना होगा। कर्क राशि के अनुसार विचार करें तो मंगल ग्रह भारत की कुंडली में व्यय स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वह मिथुन राशि में है। ये बात सकारात्मक नहीं लगती, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार मिथुन राशि के मंगल को नीचारोही कहा जाता है। यहाँ पर हम पुनश्च जब नवमांश कुंडली को देखते हैं तो नवमांश कुंडली में मंगल ग्रह धनु राशि अर्थात अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है। साथ ही वह उच्चारोही भी है, जो एक सकारात्मक बात कही जा सकती है। इसके अलावा अष्टक वर्ग पद्धति के माध्यम से देखा जाए
तो मिथुन राशि को मंगल ने केवल 2 बिंदु दिए हैं, तो धनु राशि को 5 बिंदु दिए हैं, जिसे हम प्रोग्रेसिव स्थिति कह सकते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब संघर्ष के बाद सफलता, इन 2 शब्दों में हम उसके फलित का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इन 7 वर्षों में कौन सा समय काल कैसा रहेगा, कब संघर्ष रहेगा, इन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें महादशा के कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आने वाले हैं। जब हम सकारात्मक परिणाम कहते हैं तब युद्ध की शक्ति बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होगी, शीघ्रता से निर्णय लेने वाला नेतृत्व तैयार होगा, पुलिस तंत्रज्ञान में वृद्धि होगी, अंतरिक्ष व्यवस्था में वृद्धि होगी, जीपीएस सिस्टम डेवलप होगी, सुरक्षा यंत्रणा विकसित होगी। लेकिन जब हम नकारात्मक संभावनाओं का विचार करते हैं तो अंतर्गत संघर्ष बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदा आएंगे, जैसे आग, बाढ़, भूकंप जैसी चीज़ें हो सकती है। पड़ोसी देशों के साथ तनाव निर्माण होगा, सत्ता संघर्ष निर्माण होगा। एक ही समय पर होने वाले इन शुभ और अशुभ परिणामों का विचार करें तो ये महादशा अर्थात परीक्षा का काल है, ऐसा हम कह सकते हैं। उचित दिशा में मार्गदर्शन कर देश को शक्ति, प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इस मंगल ग्रह की महादशा के हमारे भारत देश पर क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। कुंडली का सखोलता से अध्ययन करने के बाद एक बात समझ में आई कि मंगल ग्रह का भारत की राशि कुंडली के आधार पर कारकत्व अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह भारत के लिए कारक है। भारत की चंद्र राशि कर्क है और कर्क राशि के लिए मंगल ग्रह राजयोग कारक होता है। तो मंगल ग्रह की महादशा भारत के लिए उन्नति की रहेगी, इसमें कोई आशंका नहीं। लेकिन उस उन्नति की, सफलता की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हम जब भारत की कुंडली की सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो आने वाले 7 वर्ष अत्यंत बड़ा संघर्ष, उस संघर्ष से सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण बात है कि ये संघर्ष अत्यंत बड़ा रहेगा। संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण कारण इस काल में ग्रह गोचर की स्थिति है। कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता या कुंडली पर किसी भी एक ग्रह का प्रभाव नहीं रहता है, जिस कारण मंगल के साथ अन्य ग्रहों का गोचर भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। उसी के अनुसार विचार करें तो गुरुदेव अतिचार गति में आए हैं, अगले कुछ वर्ष वे इसी गति में रहने वाले हैं। उससे मंगल ग्रह की महादशा 7 वर्ष के लिए रहेगी। शनिदेव अब मीन राशि में आए हैं, जो गुरुदेव की राशि है। उसके बाद वे मेष राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। राहु कुंभ राशि में विराजमान है और केतु ग्रह सिंह राशि में विराजमान है। इन सभी ग्रह स्थितियों का विचार करें तो हमारे देश पर बड़ा प्रभाव होने वाला है। तो अब प्रश्न ऐसा है कि मंगल ग्रह की महादशा अगले 7 वर्ष के लिए क्या समान रहेगी? तो वैसा नहीं हो सकता। महादशा में अंतर्दशा के अनुसार स्थिति में बदलाव होते हैं, उसका भी एक निश्चित नियम है। अर्थात मंगल ग्रह की महादशा में पहली अंतर्दशा मंगल ग्रह की आती है, उसके बाद मंगल में राहु, मंगल में गुरु, मंगल में शनि, इस क्रम से आगे बढ़ते हुए मंगल ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा, मंगल की महादशा में केतु ग्रह की अंतर्दशा, उसके बाद शुक्र, रवि, चंद्रमा, इस क्रम से सभी अंतर्दशाएं आती है। तो अब सबसे पहले मंगल की महादशा में जो मंगल की ही अंतर्दशा आती है वह 31 जनवरी 2026 तक रहेगी। ये काल संघर्ष का माना जाएगा, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार कारक ग्रह की महादशा में पहली अंतर्दशा संघर्ष की होती है। उसके बाद मंगल में राहु ग्रह की अंतर्दशा 18 फरवरी 2027 तक रहेगी। वह काल अत्यंत बड़ी घटनाओं का, अस्थैर्य का, युद्ध की स्थिति और दुर्घटनाओं का रह सकता है, क्योंकि मंगल राहु ये 2 ग्रह भारत की कुंडली में
द्विद्वादर्शक योग में बैठे हैं। साथ ही मंगल में राहु को अंगारक योग माना जाता है। संक्षेप में 2027 तक का काल बड़ा कठिन रहेगा। इस काल में अंतर्गत अस्थिरता बढ़ने की संभावना रहेगी। सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना जैसी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना भी अधिक रहेगी। इन सभी का संघर्षों का सामना करने के बाद हमारा भारत देश पुनश्च नई ऊर्जा प्राप्त करेगा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। इसके बाद फरवरी 2027 के बाद मंगल में गुरु ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी। मंगल और गुरु ये दोनों भारत की कुंडली में नवपंचम योग में है, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण उस काल में भारत को सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होगी, भारत के रुपये की कीमत बढ़ेगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भारत को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक बौद्धिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इस पूरी नकारात्मक स्थिति को पीछे छोड़कर हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। संक्षेप में मंगल में गुरु की अंतर्दशा लगने के बाद भारत एक विशेष गति से उन्नति करने वाला है। आने वाले 7 वर्ष अत्यंत अशुभ बताए जा रहे हैं, लेकिन सभी ज्योतिष प्रेमियों को बताना चाहती हूँ कि मंगल में जब गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी तब काल बदलने वाला है। सकारात्मक काल शुरू होगा, तब भारत उन्नति करने वाला है। लेकिन हमें उस काल का गोचर भी देखना पड़ेगा। उस गोचर में गुरु, शनि, राहु, केतु इन 4 ग्रहों का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण संघर्ष अटल रहेगा। संघर्ष से सफलता अटल रहेगी, साथ ही उन्नति भी अटल रहेगी। आने वाले काल में वैश्विक स्थिति का विचार करें तो तीसरे महायुद्ध की स्थिति निर्माण होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भारत देश सबसे अंत में सम्मिलित होगा। उसके बाद भारत एक महासत्ता के रूप में सामने आएगा। ये भी सत्य है, लेकिन उस महासत्ता की हमें अत्यंत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। संक्षेप में मंगल की महादशा में हमारा भारत देश एक महासत्ता बनेगा। उसका एक और महत्वपूर्ण कारण है कि षड्बल कुंडलियों में जो दशमांश कुंडली होती है, उस दशमांश कुंडली में मंगल ग्रह राज राशि में विराजमान है। साथ ही रवि के साथ उसका नवपंचम योग निर्माण हुए हैं। गुरु के साथ लाभ योग है, जिस कारण वहाँ से भारत की उन्नति निश्चित रूप से होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार भारत के लिए मंगल ग्रह की महादशा कैसी रहेगी, इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।